जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मुझे आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग प्राप्त कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब मैं आंटी जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग आप सबके सामने शेयर करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जैसे कि आप लोग भी कहते हो और शायद गुरुजी भी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से संगत जी के साथ शेयर किया करो। तो मई 23 में मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और गुरुजी की कृपा से हमें पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें ट्रीटमेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे हस्बैंड की सर्जरी भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से हो गई है और हमें हमारे रिलेटिव्स ने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और आज की मेरे हस्बैंड की सर्जरी कीमो सब बहुत अच्छे से हो गई है। और आज मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड ने बैंक जाना शुरू कर दिया। 5-6 महीने हो गए इस बात को। तो गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर असीम है। ऐसे तो देखा जाए तो रोज ही सत्संग होते हैं, लेकिन कुछ एक सत्संग होते हैं जो कि हम लोग के सामने भी आते हैं और गुरु जी हमें आगाह भी करते हैं। लेकिन हम मूर्ख, मतलब हम तो नहीं, केवल मैं, लेकिन मैं मूर्ख प्राणी ऐसी हूँ, मैं समझ नहीं पाई। ऐसा हुआ कि आई थिंक कि मई 24 स्टार्टिंग में मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। एक संगत जी का एसी खराब हो गया था और वो ये गुरुजी से ये प्रे कर रही थी कि गुरुजी हमारा ना ज्यादा, हम लोग फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हम ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो हमारा आप एसी मतलब कम में ही रिपेयर करा देना। तो गुरुजी ने उनकी खूब अच्छे सुनी, यानी कि ये सुन के मेरे को, मतलब गुरुजी ने मेरे को आगाह किया कि तू भी अपनी एसी का एक दफा मतलब मैकेनिक को बुला के एक दफा उसको भी चेक करा ले। तो लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी नहीं, क्योंकि हम लोग का एसी तो बढ़िया से काम कर रहा था। तो ऐसा हुआ कि 21 मई को मैं अपनी मॉम के घर, मतलब समर वेकेशन में मैं अपनी मॉम के घर जाती हूँ 7-8 दिन के लिए। तो 21 मई को मैं अपने मॉम के घर गई, तो मेरे हस्बैंड घर पे अकेले थे और मेरा सर्वेंट था। तो ऐसे ही रात के समय 1-2 रात तो मतलब बहुत तेजी से, जैसे कि एसी की बहुत तेज चलने की आवाज आती रही है। जैसे नॉर्मली तो एसी की आवाज बहुत इजी, मतलब ज्यादा नहीं आती है, लेकिन इस एसी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी और जो उसका आउटलेट जो बाहर पड़ा हुआ था उसकी आवाज भी बहुत जोर जोर से आ रही थी। तो इन्होंने इतना ज्यादा गौर नहीं किया। उससे पहले जब मैं यहाँ अपने घर थी तो हम लोग को, मतलब कूलिंग में तो हम लोग को दिक्कत आ रही थी कि इतनी ज्यादा कूलिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि संगत जी आप लोग जानते हैं कि मई के मंथ में इस बार कितनी गर्मी पड़ी है। तो हम लोग यही समझ रहे थे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हम लोग का एसी ज्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो हमने जो उसकी जाली होती है वो निकाल के अच्छे से, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने अच्छे से साफ कर दी। मेरा तो खैर क्या ही है, मेरे को गुरु जी ने दिया है, मेरे अंकल जी मेरे गुरुजी ने दिए हैं और मेरे बेटा अंकल जी मेरे गुरुजी ने दिए हैं। उन दोनों ने अच्छे से एसी की जाली को साफ किया, तो उसे वो काफी हद तक ठीक हो गया था। तो जब मैं अपनी मॉम के घर गई 21 मई को, तो 2 ही कराते तो शायद अच्छे से निकली है मेरे हस्बैंड अंकल की। लेकिन 2-3 रातों के बाद मतलब एसी बहुत घड़ सी आवाज करने लग पड़ा है। तो हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो मेरी 2 नेबर मेरे हस्बैंड के पास आई कि आप एसी का चेक करा लो आप एसी को, क्योंकि आप वहीं आउटलेट, जैसे बाहर आउटलेट पड़ा है, अंदर हम लोग का रूम है। तो कह रहे कि यहाँ इस आउटलेट में भी इतनी देर घड़ की आवाज आती है, तो ऐसा ना हो कि अगर इसमें कुछ आग वगैरह लग जाए तो वहीं आप सोते हो अंदर, आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। तो मेरे हस्बैंड ने वेरी सेम डे मतलब मैकेनिक को बुला के और एसी चेक कराया। तो
हम लोग के 350 या शायद 350 एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान, इतने लग गए हैं। तो ऐसा हुआ कि कल रात यानी कि आज हो गया 3 मई, तो कल रात हम लोग ऐसे सोए पड़े थे। तो मेरा मन ये था कि मैं सुबह 6:30 बजे से दोबारा से योगा शुरू कर दूं। तो अमृत वेले में गुरुजी ने अमृत वेले की दात बख्शी हुई है। तो अगर मैं नहीं उठती हूँ तो मेरे गुरुजी खुद ही उठा देते हैं, किसी ना किसी वे में मेरे गुरुजी उठा देते हैं। तो मैं गुरुजी से कह के सोचती, मैंने गुरुजी मेरे को आज 4 साढ़े 4 से पहले मत उठाना, क्योंकि मैं जल्दी मैंने 2:30-3 के करीब, मोस्टली जब से मेरठ गई हूँ, मैं अपनी मॉम के घर गई हूँ, 2:30-3 बजे उठ के मैं अमृत वेला कर लेती थी, जो मैंने आधे घंटे का करना है, 15-20 मिनट का करना है। तो मैंने कहा 2:30-3 बजे मेरे को नहीं उठाएगा गुरुजी, 4 साढ़े 4 तक मेरे को उठा देना। तो संगत जी मैं सोई पड़ी थी कल रात, तो 2 बजे ऐसे ही मेरे को ना मतलब बड़ी अजीब सी महक आई है पूरे कमरे में। मेरे को लगा 2 बजे नहीं, 2:15 के करीब, रात को 2:15 के करीब बहुत गंदी सी महक आई है। तो मैंने कहा ऐसी कोई महक होगी, मैं नींद में होगी। उसके बाद 2:30 बजे के करीब फिर से मेरे को महक आई है। तो मैंने कहा गुरु जी के तो महक नहीं है कहीं, तो मैंने कहा कहीं चंदन की महक हो। मैंने फिर लेने की कोशिश करी है, मतलब जैसे कि सूंघने की कोशिश करी है, तो गुरु जी की महक नहीं थी, बड़ी अजीब सी गंदी सी महक थी। मैं फिर से सो गई संगत जी। फिर 3:05 पे गुरु जी ने मतलब उठाया कि देख किस चीज की गंदी महक आ रही है। तो संगत जी आप यकीन करो कि जब मैं 3:05 पे उठी हूँ, तो वो मतलब बहुत गंदी सी महक थी। तो मैं जैसे ही उठी तो मैंने देखा कि एसी तो हम लोग का चल रहा है, बट एसी का जो स्टेबलाइजर था वो ऑफ था। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने फटाफट अपने हस्बैंड अंकल को उठाया, मैंने कहा उठिए एक दफा देखिए, बहुत गंदी महक आ रही है। तो मेरे हस्बैंड अंकल कह रहे कि एसी फटाफट बंद कर दे, क्योंकि हमें दिमाग में तो था ही कि हाँ भाई इसके अंदर जो इतनी जब एक दफा कोई आपको पता है मशीनरी कोई खुल जाती है तो उसमें दिक्कतें तो आती हैं। तो कह रहे फटाफट ना एसी बंद कर दो। तो मैंने जैसे ही एसी बंद किया तो उसके बाद मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप सो जाओ, अब मैं उठी गई हूँ तो एक दफा थोड़ा सा अमृत वेला करके ही उसके बाद सो जाऊंगी। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो ये हल्की सी नींद में जब मैं बैठी हुई अपना जपजी साहब का पाठ सुन रही थी। तो जैसे ही मैं जल्दी से आपका पाठ सुन रही थी तो 2-3 पटाखे एकदम जो एमसीबी एसी की जो एमसीबी होती है, 2-3 पटाखे बजिए। मैंने इनको फटाफट उठाया और देखा तो उसमें से धुआं निकल रहा था। तो संगत जी मैं गुरु जी का इस मामले में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर गुरुजी मेरे को टाइम से नहीं उठाते, और जहाँ पर एमसीबी है बिल्कुल वही नजदीक हम लोगों का बेड है, और अगर वैसे कुछ आग वगैरह कुछ लग जाती, अगर मेरे हस्बैंड को कोई नुकसान पहुंच जाता तो मतलब मैं कहीं की नहीं रहती गुरुजी। तो ऐसे हमारे गुरुजी है कि मैं उन्हें मना करके सोई थी कि मेरे को नहीं उठाओ, लेकिन मेरे गुरुजी ने इतना साथ दिया कि नहीं तू उठ उठ के देख कि देख तेरे घर में आग लग सकती है। आपको पता है कि आजकल कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं, पूरा का पूरा घर सुहा हो जाता है या चोट लग जाती है। तो संगत जी मेरा ये सत्संग मेरे गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग था। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे गुरुजी, बहुत अच्छे है मेरे गुरुजी। मेरे को एक्चुअली मेरी वोकेबलरी इतनी वास्ट नहीं है कि मैं गुरुजी के, और वैसे भी मुझ प्राणी हम लोग मेरी क्या औकात है कि मैं अपने गुरुजी की वडियाई कर सकूं। मुझे बिल्कुल भी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है, ना ही मेरे पास शब्द है। आई एम टोटली स्पीचलेस गुरुजी। मैं आपकी वडियाई नहीं कर सकती। केवल मेरा दिल जानता है कि जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं आपने मेरी औकात बना दी है। जितना हम लोग पिछले मतलब 25 इयर्स में हम लोग अर्न नहीं कर पाए, उतना आपने अब अर्न करा दिया है। और गुरुजी की कृपा से हम लोग फाइनेंशियली भी, मेरे हस्बैंड बैंक में है तो गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरुजी देते हैं। और मतलब उसका जो निचोड़ है वो यही है कि गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं। इस समय मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही
ये सत्संग कर रही हूँ। और ऐसा हुआ आज दोपहर मेरे को बड़ा अजीब सा स्वप्न आया। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हेल्थ को लेके या मेरे हस्बैंड की एज को लेके कभी कभी मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं, तो गुरुजी मेरा बहुत साथ देते हैं कि पुत्र तेरे पति पर एक्सीडेंट का बहुत बड़ा वो है, भार है, मतलब कष्ट है। कई बच्चे के लिए आता है कि अभी पिछले दिनों ही, मतलब आज से 15 दिन पहले ही बच्चे के लिए आते कि पुत्र तेरे बच्चे पर कष्ट है। तो मतलब आप यकीन करो, मैं जो इस समय बात कह रही हूँ ना, बच्चे पर कष्ट है उसको संभाल ले। मैं एक्चुअली ना किटी वगैरह में ज्वाइन करी हुई है, मैंने केवल एक किटी ज्वाइन करी हुई है। तो वो किटी होनी थी, आज से 15-20 दिन पुरानी बात है ये, मतलब मिड मई की बात है। तो किटी होनी थी, तो मैं किटी के चक्कर में थी कि उनसे बात कर रही थी जो भी किटी मेंबर्स है, आप लोगों ने कब रखनी है कब नहीं रखनी है। तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र तू तो बाहर पार्टियों में पार्टी में मस्त है और तेरे बेटे के प्राण निकलने को हो रहे हैं, और अपने बेटे को संभाल ले, अपने बेटे को बचा ले, ऐसे ही मैसेज आया। तो मैं एकदम देख के हक्की बक्की रह गई। मैं ऐसी किटियों को डाल के मैंने कुछ नहीं करना। मैं अगर गुरुजी मेरे को इनडायरेक्ट वे में भी अगर मेरे को जरा सा भी इंडिकेशन देंगे किटी छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए, अपने पति अंकल के लिए, वो बच्चा मेरा ही क्या है, मेरे को मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरे गुरुजी जानते हैं, और मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे को किन परिस्थितियों में मिला है। तो संगत जी एक तो मतलब वो मैसेज फ्लैश हुआ, तो मैंने गुरुजी मैं एकदम घबरा गई। उसके बाद मैं फिर क्योंकि उस दिन शायद मेरे हस्बैंड अंकल भी घर पे थे, तो कह रहे क्या बात होगी, कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं पता नहीं क्या देख रही थी, फिर सेल पे फिर से मैसेज फ्लैश हुआ है कि अपने बच्चे को बचा ले, उसमें भारी कष्ट है। और एक तो मैसेज तो मेरे को जो गुरुजी ने जो मेरी जो यंगर सिस्टर है उसने ही लोटा ब्लेस करा के दिया था मेरे हस्बैंड अंकल के लिए। तो मैंने अपनी यंगर सिस्टर को बोला, मैंने कहा दी ऐसे ऐसे करके ना देव के लिए मैसेज आ रहा है। और नहीं, वो सुबह की बात है। मैं रात को जब जब मेरे को एक दफा ये मैसेज फ्लैश हुए शाम के समय, तो मैं रात को गुरुजी को कह के सोई, गुरु, और उसमें ये भी था कि तू ये 2 उपाय कर तो कष्ट कम हो जाएगा। अब मैंने 2 सत्संग सुने, मेरे को दोनों सत्संग में कोई उपाय नहीं नजर आया। तो मैं रात को गुरुजी से कह के सोई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज जो 2 उपाय है वो आप मेरे को बता दो, मैं वो 2 उपाय जरूर करूंगी गुरुजी, चाहे हुक और बाय क्रुक, चाहे मैं उल्टा लटक जाऊं, लेकिन मैं वो 2 उपाय जरूर करूंगी। लेकिन मेरे को एक दफा आप प्लीज मेरे को बता दीजिए कि 2 उपाय कौन से हैं। तो रात को मेरे को गुरुजी ने कुछ भी नहीं बताया, कोई मेरे को स्वप्न नहीं आया। तो मैं सुबह ऐसे ही अपनी यंगर सिस्टर से बात कर रही थी, तो मैंने कहा गुड़िया ऐसे ऐसे करके ये बात है कि देव के लिए आए कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, उसके प्राण निकलने को हो रहे हैं, एक दो मैसेजेस फ्लैश हुआ है। तो मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है। तो आप यकीन करें संगत जी, वो जैसे दोपहर को सोई है ना, तो वो कहती कि मैंने ना नींद में तेरी बात सुनी है दीदी, और कह रही कि मैंने ना गुरुजी को बोला, गुरुजी चलो आप अगर दीदी को नहीं बता रहे तो आप मेरे को ही बता दो कि कौन से 2 उपाय हैं। तो आप संगत जी यकीन करें, गुरुजी ने गुरुजी ने मेरी बहन के थ्रू कहलवाया कि 5 दफा सुखमनी साहब, 5 दिन 5 सुखमनी साहब का पाठ और 5 सुंदरकांड का पाठ करना है। तो गुरुजी, तो उसने कह रही कि मेरे अंदर से आवाज आई कि 5 पाठ एक दफा कैसे कर सकते हैं, कि सुंदरकांड का पाठ भी कर ले और सुखमनी साहब का पाठ भी कर ले। तो करे गुरुजी कहते हैं, मतलब साक्षात गुरुजी थे, उसके सामने थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, कैसे आवाज आई होगी मे बी। तो कह रहे कि एक एक करके कर ले। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं तब से सुखमनी साहब का पाठ कर रही हूँ। अब आप बॉन्डिंग देखिए, हम सिस्टर्स में कितनी बॉन्डिंग है। मेरी सिस्टर को एक हाथ और भी बहुत अजीब सा स्वप्न आया था, जो कि मैं यहाँ पब्लिकली गुरुजी की मतलब मैं नहीं बता सकती, थोड़ा सा पर्सनल है। तो जो स्वप्न आया, तो उसके बाद उसको भी शायद सुखमनी साहब का पाठ करने का आदेश गुरुजी ने दिया था, कि मतलब देव के लिए, आई थिंक कि मेरे बेटे देव के लिए ही दिया था। तो तब से मेरी बहन भी रोज सुखमनी साहब का पाठ कर रही है और मैं भी रोज सुखमनी साहब का पाठ कर रही हूँ। तो मैं केवल आपको ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी देखिए कितने अच्छे हैं, कि मतलब अगर आपके ऊपर कोई, अगर आपके बच्चों पे, आपके हस्बैंड अंकल पे अगर आपके ऊपर कोई कष्ट होता है, तो उससे पहले ही आपको आगाह कर देते हैं कि पुत्र
पुत्र ये काम कर ले, तेरे कष्ट कम हो जाएंगे, पुत्र अपने बच्चे के प्राण बचा ले, पुत्र ये 2 उपाय तो कर ले। ऐसे अच्छे हैं मेरे गुरुजी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुजी की वडियाई के लिए। गुरुजी, आप मेरे पास आपकी वडियाई के लिए कोई शब्द नहीं है गुरुजी, कोई शब्द नहीं है। बहुत साथ देते हो आप, बहुत साथ देते हो आप। एक छोटी सी बात, जैसे कि शायद मैंने ये अपने पिछले सत्संग में भी बताया है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा वो सत्संग शेयर शायद हुआ नहीं है, तो मैं दोबारा ये सत्संग आप लोगों को बताना चाहती हूँ संगत जी कि जैसे कि पहले हम लोग के पास बलिनो थी, तो उसके बाद हम लोगों ने क्रेटा गाड़ी ले ली। तो क्रेटा एक दफा हल्का सा, अभी हम लोग को लिए हुए 14 फेब को हम लोगों ने डिलीवरी करवाई थी क्रेटा गाड़ी की। तो मेरा बेटा क्रेटा गाड़ी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस सा है। तो एक दफा मैं मॉम के घर से आ रही थी, तो मतलब हल्का सा एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद मेरा बेटा मेरे हस्बैंड अंकल को चलाने नहीं देता था, क्योंकि थोड़ा सा बलिनो और उसके ऊंचाई में फर्क है, और मतलब वो उसे अच्छा नहीं लगता था कि हाँ भाई मेरे हस्बैंड की मेरे पापा चलाए, उनको कुछ दिक्कत नहीं हो जाए। पता नहीं, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या था। तो एक दफा ऐसे ही वो बलिनो ले जाते थे, नॉर्मली बैंक वो बलिनो ले जाते थे। तो एक दफा उन्होंने, भाई बंदे का मन करता है शो ऑफ करने का, तो कह रहे हैं कि कविता आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं क्रेटा लेके जाऊं तेज से ना। मतलब वो मेरा बेटा क्या करता था कि गाड़ी की चाबी ना छुपा देता था, ताकि मेरे हस्बैंड अंकल ले ना पाए गाड़ी। हालांकि हमें ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन थोड़ा सा यंग बच्चा है, और हमारा उसके ऊपर बस नहीं चलता है। मुझे नहीं पता क्यों वो छुपाता था, या उसके ऊपर क्या, मुझे नहीं, मैं इस बारे में गुरुजी का पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे ही एक मतलब सुबह के टाइम में मेरे हस्बैंड अंकल देखा कि कब तक मेरा मन कर रहा है कि आज मैं क्रेटा गाड़ी लेके जाऊं। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप देव से मांग लो, देव आपको चाबी दे देगा। तो कह रहे कि मेरे हस्बैंड अंकल देव के रूम में गए कि बेटा मेरे को चाबी दे दे, मैंने ऐसे ऐसे करके आज क्रेटा लेके जानी है। नहीं, आप बलिनो ले जाओ पापा, वो नहीं लेके जानी। एक दो दफा वो गए गुस्सा करके, आज उसने चाबी नहीं दी। और आप यकीन करें संगत जी, एक दफा मैं भी गई तो मेरे को उसने मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ बताना नहीं चाहती, थोड़ा सा अजीब वे में, मतलब मेरे को कि नहीं मैं नहीं दे रहा, ये है वो है करके मैं उसको रूम से आ गई। तो मैं गुरुजी से ना केवल यही कह रही थी, केवल मतलब मेरे मन में ही था कि गुरुजी क्या, मतलब मैंने कहा नहीं है गुरुजी को, मैंने एक दफा भी नहीं कहा, अंदर ही अंदर कह रही हूँ कि गुरुजी इतनी छोटी सी बात के लिए भी क्या मेरे को आपको तकलीफ देनी पड़ेगी, छोटी सी बात भी, कि मेरे को इतनी छोटी सी बात भी आपको कहनी पड़ेगी कि उससे चाबी दिलवा दो। मतलब हालांकि मैंने कहा नहीं, अंदर ही अंदर फील हो रहा है मेरे को। आप यकीन करो संगत जी, हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि मैं अपने बेटे के रूम में गई, मैंने कहा चलो लास्ट टाइम एक चांस मार के देख लेते हैं। तो मैंने कहा दो बेटा चाबी दे दे, और आज पापा का मन है क्रेटा लेके जाने का, तो पापा क्रेटा लेके जाएंगे। तो उसने चादर ऊंची करी, अब जिस वो जोड़ के सोया हुआ था, तो वहीं नीचे गाड़ी पड़ी हुई थी, तो वो सॉरी वहीं नीचे गाड़ी की चाबी पड़ी हुई थी। यानी कि उसने बहुत इजी वे में मतलब हम लोगों का, मेरे को गाड़ी की चाबी दे दी है। तो वो भजन है ना, बिन बोलिया सब किछ जानता, बिन बोलिया सब किछ जानता। मतलब जो बात आपके मन में है, तो वो बात भी बहुत अच्छे से वो बात भी बहुत अच्छे से मतलब आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हैं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ अपने सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबकी दुख बीमारियां दूर करना, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सबको सही राह दिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।